हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का सेट नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत का कौन सा हिस्सा जो कह रहा है कि मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा शासित था। कह रहा है कि भारत का कौन सा हिस्सा जो था जो मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्य वंश के द्वारा जो है यह शासित था। तो ये आपको जाएगा दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। दक्षिणी भाग जो है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा कि पल्लव वंश के संस्थापक आप थे सी विष्णु। कौन थे आपके हो जाएंगे? सी विष्णु थे। और चालुक्य वंश के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किया गया था कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है ये आपको किया गया था तैलप द्वितीय के द्वारा। याद रखिएगा, तैलप द्वितीय के द्वारा। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा, तो ये आपको कांचीपुरम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह गुप्त चित्र का सर्वश्रेष्ठ नमूना कह रहा है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? कौन सा है? गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपको अजंता। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कह रहा है कि मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये आपको स्थित था कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि अशोक का राज्याभिषेक होने से कह रहा है कि पहले वह कहाँ का राज्यपाल था? कह रहा है कि अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले कह रहा है कि वह कहाँ का राज्यपाल था? तो ये आपको था उज्जैन का। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। अशोक का जो है राज्याभिषेक होने से पूर्व जो है वह उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो हुआ था यह 269 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और कलिंग युद्ध से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में कह रहा है हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? किस में कह रहा है? नवपाषाण काल में। तो ये होगा चिरांद। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नवपाषाण काल में कह रहा है कि आपको हड्डी का उपकरण कहाँ से मिला था? तो आपका चिरांद से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपका दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का कह रहा है कि सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें कथन चुनिए। कह रहा है कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये सही आपका है। फिर कह रहा है अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा कि दोनों जो कथन दिया हुआ है आपका राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1789 ईस्वी में। 1787 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक लोकतंत्र संविधान को अपनाया गया था। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है यह, ठीक है, लोकतांत्रिक संविधान। अब वी द पीपुल्स अमेरिका संविधान में पहले 3 शब्द थे। कौन थे? वी द पीपुल। अमेरिकी संविधान जो है आपको 27 बार संशोधन किया गया है। अमेरिका में जो है आपको 27 बार जो है उसका संविधान को संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है खाली स्थान मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्होंने कह रहा है एक महान मानवतावादी के रूप में कह रहा है कि जाना जाता था। तो ये आपको जाना था दारा सिकोह को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को कह रहा है कि असफल व्यक्ति कहा गया है? किस कारण से? तो याद रखिएगा कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर लीजिएगा कि वह जो है आपका व्यवहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर दिया है। 10 नंबर पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में कह रहा है कि अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताइए अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के द्वारा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको हुआ था कहाँ? सूरत में, उसके बाद मद्रास में, और उसके बाद आपका मुंबई में। सूरत में कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में, ठीक है। मद्रास में कब हुआ? तो 1639 ईस्वी में। बम्बई में कब हुआ? तो ये आपको हुआ था 1687 ईस्वी में। और कलकत्ता में आपका हुआ था 1698 ईस्वी में।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में कह रहा है किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। किसने कहा था कि विभाजन जो है हमारे ऊपर जो है आपका बम की तरह गिरा है। तो ये कहा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया करा कि महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में कह रहा है कि प्रेरणा किससे लिया था। तो ये आपको लिया गया था डेविड थोरो के द्वारा। कब लिया था? डेविड थोरो के द्वारा जो लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको 12 मार्च, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को कराए गांधी जी प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ जो है अहमदाबाद से आरंभ किए थे। और दांडी कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये आपको 1935 ईस्वी की अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मिलान कीजिए। 14 में कह रहा है आपका मिलान करने के लिए। तो लॉर्ड कलवाई राज विलय नीति जो है, नहीं राज विलय नीति, बंगाल में द्वैत शासन लॉर्ड कलवाई। बंगाल में द्वैत शासन आपका रोल कई होगा। और सहायक संधि लॉर्ड बेलजली, लॉर्ड डलहौजी के शासन में काल में क्या हुआ था? तो राज्य विलय नीति आपको लॉर्ड डलहौजी था। अब कर्जन था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आपको नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है युग्म अम्लीय पीएच पर कह रहा है कि क्रिया नहीं करता है। तो ये आपको नहीं करता है ट्रिप्सिन और एमाइलेज पर। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है युग्म अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है। तो ट्रिप्सिन और एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्यास्था के मापांक का एसआई क्या होता है। एसआई इकाई क्या होता है? प्रत्यास्था का। तो इसमें आपका हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। पास्कल को जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है भूमध्य रेखा पर कह रहा है कि पिंड का वजन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धरती की घूमने की गति यानी कि घूर्णन की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा का कह रहा है पिंड पर भूमध्य रेखा के पिंड का वजन कितना हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा अस्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो ये आपको बनाता है कौन सा? दृढ़ ऊतक या स्केलेकाइमा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है। किसका नियम पूछ रहा है? किरचॉफ का पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपको विद्युत आवेश के संरक्षण से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण का उपयोग किया जाने वाला कह रहा है कि यौगिक कौन सा होता है। तो इसमें यौगिक याद रखिएगा K2CRT-O7 होता है आपका। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखिएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसका रासायनिक जो कह रहा है कि विश्लेषण जो है परीक्षण के लिए K2CR2O7 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। किसको कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत जो है आपको अंतिम रूप से क्या बनता है। तो ये आपको बनता है ग्लूकोज। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला जो है आपका एक जीव से दूसरे जीव को ठीक है, खाद्यों का कह रहा है कि स्थानांतरण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 25 नंबर का रहा है कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था। तो ये आपको किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। टीकाकरण जो हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में कह रहा है कि क्लोरोफिल किससे संबंध होते हैं। तो ये आपको हो जाएंगे झिलिमय पुटिकाओं से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जीव निंद्रालु रोग के लिए आपका उत्तरदायित्व होता है। तो ट्रेपेनोसोमा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है वेग आपका 3 गुना 10 के घात जो है आपका 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 28 नंबर, देखिए कहाँ दिया है, 28 नंबर इधर होगा। चलिए 28 नंबर की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि बिजली के बल्ब में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली के बल्ब में आपका आर्गन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटा कह रहा है कि उपयोग में लाया जाता है, तो 30 दिन में कितना यूनिट की खपत होगा। तो इसमें हो जाएगा, आपको सूत्र जो होता है P/T, ठीक है, बटे में होता है आपका 1000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा आपका 300, ठीक है, बटे में आपका यहाँ हो जाएगा 1000। यहाँ से इसे कटा दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवर्धन क्या है। तो आवर्धन जो है आपको हो जाएगा नमूने का प्रक्षेपित अमापम या वास्तविक अमापम, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय के प्रति दूरी का ग्राफ क्या हो जाएगा। तो दूरी का ग्राफ आपको हो जाएगा क्षैतिज होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि किया जाए तो कुंडली में विद्युत धारा जो है ये आपको क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बोस-आइंस्टीन संघनित है। तो बोस-आइंस्टीन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कि द्रव की 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन। कौन सा है, द्रव की 5वीं अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर कह रहा है कि निर्भर नहीं होता है। तो वाष्पन की दर जो है आपको उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वाष्पन की दर कहेगा किस पर आपको प्रभावित करता है, तो आपको पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि पर, ताप में वृद्धि पर और आर्द्रता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि एक कथन जो है आपका सही नहीं है। सही कथन कह रहा है कि नहीं है। तो संभारिक परमाणु के वे होता है जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होगा। किसको कर रहा है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, तो ये आपको हो जाता है घट जाता है। गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है आपका घट जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में कह रहा है कि शामिल किया गया है। तो ये आपको शामिल किया गया है शांति निकेतन को, याद रखिएगा, कब, 2023 ईस्वी में, सितंबर 2023 ईस्वी में कह रहा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में आपको शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन सितंबर 2023 में। किस खिलाड़ी ने कहा है कि आईपीएल 2023 में सबसे तेज शतक बनाया है। आईपीएल 2023 में कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको कैमरून ग्रीन, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कितना गेंदों पर, तो 47 गेंद पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। कौन सा है, ग्रीनलैंड, तो ये आपको हो जाएगा डेनमार्क का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किए गए कह रहा है घोषणा के अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किस व्यक्ति के नाम पर होगा। तो ये आपको हो जाएगा बीडी सावरकर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, बीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को कह रहा है कि मनाया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपको 1948 ईस्वी से नीले झंडे के नीचे काम करने वाले 10 लाख से अधिक कर्मियों की सेवा और बलिदान की पहचान का एक अवसर है। याद रखिएगा 29 मई यहाँ पे होगा 1948 से 2023 में कह रहा है कि मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2023 के लिए। तो ये आपको दिया गया है हरि बालकृष्णन को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 जो है आपको दिया गया हरि बालकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो ये आपको बनी है रयानी बरनावी, याद रखिएगा, रयानी बरनावी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको नियुक्त किया गया है संजय स्वरूप को। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो ये आपको था कोस्टा सेनेना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, देखिए 46 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे दिया है कि चंबल अभयारण्य के सहसयों से कराए प्रस्तावित डॉल्फिन अभयारण्य के संदर्भ में हो रहा है कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 राज्य एमपी, राजस्थान, गुजरात में 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपका गलत है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये आपका राइट है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, तो केवल 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस स्थान की जलवायु के प्रमुख नियंत्रकों में से कह रहा है कि एक नहीं है। तो एक आपका नहीं हो जाएगा देशांतर, ठीक है। यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि संरक्षित क्षेत्र और दूसरा दिया है राज्य। तो सारिस्का कहाँ है आपका? तो सारिस्का आपको हो जाएगा कहाँ पे? करा कौन सा सही है, यहाँ पे मिलान नहीं करा, करा कि कौन सा सही है। तो सारिस्का आपका राजस्थान में, ये गलत है। द पॉइंट क्लिमेर कहाँ है? आपको तमिलनाडु में है। और अंगसत्यमला बायो रिजर्व जो है आपका केरल में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सारिस्का आपको याद रहेगा कि राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का भंडार किसमें होता है? तो अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का कह रहा है, तो ये आपको हो जाएगा भूपर पट्टी में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना पूछ रहा है, तो ये आपको किया गया था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी को यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से आपका प्रसिद्ध थे? कौन? सोनल मानसिंह। तो ये आपको भारतनाट्यम से हो जाएगा। सोनल मानसिंह जो थे आपको भारतनाट्यम से संबंधित है। कह रहा है कि एमी पुरस्कार अवार्ड निम्नलिखित में से कह रहा है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? एमी कह रहा है, तो एमी आपको दिया जाता है कला प्रदर्शन में, टेलीविजन उद्योग में, उभरता हुआ मीडिया, ठीक है, इमर्जिंग मीडिया में, और उपर्युक्त में से आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं देखेंगे। कह रहा है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन सी है? ओलंपिक में कह रहा है, तो ओलंपिक में आपको हो जाएगा साक्षी मलिक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक यूरेनियम, तो आपको हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है ग्रुप ए और ग्रुप बी के कह रहा है यहाँ पे सजाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो आपका हेग में है, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय आपका रोम में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क में, और विश्व व्यापार संगठन आपका जिनेवा में है। मिले मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कह रहा है कौन सी जोड़ी आपका सही नहीं दिया गया है? 56 का, तो ये दिया है टोडा केरल, ये आपका गलत है। भील आपका गुजरात में पाया जाता है, कोटा आपको तमिलनाडु में, गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। टोडा जनजाति याद रखिएगा कि आपको तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। भारत में कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है आपको किया जाता है कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 23 प्रकार के कृषि हैं उन पर जो है आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जारी किया जाता है, याद रखिएगा 23, जिसमें अनाज 7 प्रकार के, दाल 5 प्रकार के, और तिलहन 8 प्रकार के, कच्चा कपास, जूट, गन्ना, ये सब पर जो है आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा 58 में आपसे पूछ रहा है कि
लाइकेन वायु प्रदूषण एक प्राकृतिक संकेतन है। तो लाइकेन के संबंध में कराए कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे राइट है। तो लाइकेन एक सहजीवी दर्शाता है, यह सवाल है, ये गलत है आपका। SO2 के प्राकृतिक संकेतक है, ये भी आपका राइट है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी यह मदद करता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा कि 1 और 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1/3 नहीं, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे आपका 58 का हो जाएगा। सहजीवी दर्शाता है, लाइकेन आपका शैवाल भी है, ठीक है, लाइकेन आपका शैवाल भी है। और SO2 का यह नहीं है, बल्कि यह जो वातावरण का जो पत्ती होता है उस पर लाइकेन का बताता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है, ये भी सही, यानी कि सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 59 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कृषि उत्पादकता बढ़ाने में आपका मार्ग है, ठीक है। 58 में डाउट हो रहा है जी, 58 में हमको लग रहा है कि 1 और 3 होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए। सहजीवी दर्शाता है और SO2 को यह दर्शाता है, लाइकेन शैवाल थोड़े होता है, ये गलत है। 1 और 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 और 3 यहाँ पे आपका सही है। चलिए 59 में यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। 59 में आपका बोल रहा है कि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता बढ़ाने का आपका मार्ग है। तो यह आपको अकार्बनिक उर्वरक, ठीक है, फिर उस पर सतत फसल, ये भी आपको उत्पादकता बढ़ाने में मार्ग है। और गुणवत्ता बीज, ये है आपका। नहर सिंचाई से मतलब कोई नहीं है, ठीक है, जरूर नहीं है कि नहरे से हम सिंचाई करें, हम कुछ से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तरी अमेरिका में करा है कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। नियाग्रा, तो ये आपको ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच आपका स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में करा है कि किस जिले में करा है कि सर्वोच्च लिंग अनुपात को आपको दर्जा दिया गया है, ठीक है, अनुपात जो है दर्ज किया गया है। तो ये आपको दिया गया है गोपालगंज। कह रहा है कि किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात का दर्ज किया गया, तो आपको गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1930 ईस्वी में कह रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपको किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार का, तो उत्तरी बिहार का आपको हो जाएगा वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था आपका, तो वज्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कह रहा है कि सवाना वनस्पति सामान्यतः नहीं पाई जाती है। तो ये आपको मध्य एशिया में याद रखिएगा कि आपको नहीं पाया जाता है। यूरोप में कह रहा है कि पिरनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है। तो ये आपको स्पेन और फ्रांस को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्न में से किस बांध को कह रहा है कि पंपा सागर भी कहा जाता है, किस बांध को। तो ये आपको हो जाएगा तुंगभद्रा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आपका घूमेगा। तो ये कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा, कोपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है आपको किस देश की है, तो आपको हो जाएगा कनाडा का तटीय रेखा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक तरफ दिया है नदी, दूसरी तरफ दिया है आपका मुहाना। तो मेकांग नदी का मुहाना आपको हो जाएगा कहाँ पे, दक्षिणी चीन सागर में। कह रहा है कि कौन सा सही है, तो मेकांग हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर, ये आपका गलत है, यहाँ याद रखिएगा दक्षिणी चीन सागर। थेम्स का हो जाएगा आपको उत्तरी सागर, ये भी आपका गलत है, ठीक है, उत्तरी सागर याद रखिएगा, उत्तरी सागर, यहाँ हो जाएगा दक्षिणी सागर। अब बोलगा आपको कैस्पियन सागर, ये आपका सही है। और जाम्बेजी आपका हिंद महासागर, ये भी आपका सही, यानी कि 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग टिक कर दीजिए। मेकांग याद रखिएगा कि दक्षिणी सागर, थेम्स को दक्षिणी चीन सागर, और थेम्स को याद रखिएगा कि उत्तरी सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। दिवालियापन और शोध अक्षमता। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, स्थानांतरित नहीं किया गया था, तो दिवालियापन और शोध अक्षमता। चलिए 72 नंबर यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर लागू नहीं होता है।
73वां संविधान संशोधन जो है आपको कह रहा है कि लागू नहीं होता है। तो मेघालय में नहीं होता है और आपको मिजोरम में लागू नहीं होता है। तो 1/3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा ने संप्रभुता संस्था का कह रहा है कि दर्जा प्राप्त किया है। तो ये आपको किया है 1947 ईस्वी के प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत का कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रकार को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करने यानी कि अनुच्छेद 72 कहा जाता है। तो ये अनुच्छेद 72 जो है ये आपको कहा जाता है क्या? परिहार। ऑप्शन सी को यहाँ पर राइट कर लिया। कारण कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत जो करता है उसको कहा जाता है आपको परिहार। निम्नलिखित में से कह रहा है किस राज्य की विधानसभा में कह रहा है कि सबसे अधिक सीटें हैं? तो पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा कि विधानसभा सीटें की संख्या 294 है आपका। कितना है? 294। मध्य प्रदेश में कितना है? 230। ठीक है। महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा 230। महाराष्ट्र में आपका 230 है। मध्य प्रदेश में तो 230, महाराष्ट्र में 288 है। कितना है? 288। ठीक है। और बिहार में आपको पता होगा 243। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये आपको दिया गया है अनुच्छेद 243 के जी के तहत। 29 कार्य जो है आपको 243 जी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कानून को संवैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुआ था? बिल पूछ रहा है। तो इसमें आप याद रहिएगा कि 64वां संविधान संशोधन बिल के शुरुआत से जो है यह शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत कह रहा है कि भारत संघ में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? कब? 1956 के तहत। तो 1956 के तहत याद रखिएगा कि 14 और 6 थे। ठीक है। 14 गो आपको संघ राज्य और 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका कि एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आपको नियुक्त होने का योग्य होता है। तो ये आपका यहाँ पे राइट है। मानवाधिकार का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये आपका गलत दिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के कह रहा है कि एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है? तो 1 और 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना भी आवश्यक है। तो ये भी आपका राइट है। तो ये कथन 1 और कथन दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि समबहुभुज की आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का कह रहा है कि 4 गुना है। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कह रहा है यहाँ पे ज्ञात करने के लिए। तो कह रहा है कि मान लेंगे कि हम कि समबहुभुज के आंतरिक कोण जो है आपका थीटा है। आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? आपका थीटा हो जाएगा। बाह्य कोण कितना हो जाएगा? तो बाह्य कोण याद रखिएगा कि 180 माइनस आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो नियमित भुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का रहा है कि एक दूसरे का पूरक होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, क्या होते हैं? आपका पूरक होते हैं। तो देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो पूरक जब कह रहा है तो 180 माइनस थीटा, पूरक मैंने क्या होता है? बराबर। और इससे कह रहा है कि 4 गुना होता है। यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा तो थीटा का मान निकल जाएगा आपको 144। ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे क्या निकालने के लिए? तो बहुभुज की संख्या बराबर। तो बहुभुज की संख्या होता है आपको n-2 बटे में n इंटू आपका होता है 180। तो n के जगह 144 रखिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबे प्लेटफार्मों को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? तो ट्रेन की लंबाई हम लोग मान लेते हैं L
और ये हो जाएगा 800 मीटर, ठीक है। अब बटे में हो जाएगा 120 और यहाँ पे आप लोग 5/18 से भाग दे दीजिएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 30 सेकंड। और यहाँ से एल का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, तो एल का मान निकल के आपको आ जाएगा कितना, 200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसको लगा लीजिएगा, लंबा है, आंसर बताते हैं, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए 84 में कह रहा है, 84 में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, लंबा लंबा, यहाँ मोबाइल पर थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में, आंसर बता देते हैं आपको, ऑप्शन हो जाएगा इसका 15 वर्ष। एक वर्ग की कराई के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो ये होता है आपको 1:2, याद रखिए, डायरेक्ट याद रखिएगा कि एक वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 1:2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल, कह रहा है कि अज्ञात कीजिए, अज्ञात संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 86 से हो गया 87 नंबर, 87 का आपको आंसर बताते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसका जाता है, एप्पल हो जाएगा 87 का एप्पल। 88 का देखिए कह रहा है कल से एक दिन पहले आपका शनिवार था, तो अगला मंगलवार कह रहा है कब आएगा, तो ये आप आने वाला कल हो जाएगा। इसमें कोई धनराशि कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितना वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 89 का 3 दूनी की 6, देखिए 3 तरीके 9 यानी कि 2, यही 2 जो है आपको 3 से गुना करना पड़ता है, तो ये हो जाता है आपका 3 दूना के 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 147 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें हो जाएगा 147 को आप लोग फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा, ठीक है। 143 का कितना हो जाएगा, 3 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 बार में कटेगा, फिर 7 से, फिर 7 से, यानी कि 7 7 2 हो गया, 1 3 घटेगा, यानी कि 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 3 आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये 2 नोमेरिकल बनेगा इसमें, हाँ 2 आपका ऐसी बनेगा, क्या बोलते हैं, समीकरण निकाला जाता है, 2 इसका बनेगा आपका, ठीक है। तो वहाँ से आप आंसर निकालिएगा तो आ जाएगा 800। इसका देखिए 92 का आंसर हो जाएगा आपका 45, ठीक है। 98 का आपको 93 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 94 देखिए यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल, तो 94 हो जाएगा आपका एप्पल। 95 आपका हो जाएगा यहाँ पे डॉग, ठीक है। 96 आपका हो जाएगा बॉल, 96 का याद रखिएगा कि बॉल हो जाएगा। 97 जो है इसमें आपको हो जाएगा कैट, 97 का हो जाएगा कैट। 98 का आपको हो जाएगा डॉग, ठीक है। 98 को आप लोग लगा लीजिए डॉग। 99 के आपको हो जाएगा बॉल, ठीक है। 100 के आपको हो जाएगा कैट। तो आप लोग मैथ बना लीजिएगा, जीके जी सब पूरा करवा लीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। और 1 बजे आपका हिंदी मिलता है, याद रखिएगा, हिंदी प्रैक्टिस सेट आपका 1 बजे।